इस वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं नई दिल्ली में, जहाँ पर गढ़वाल हितैषणी सभा के 100 वर्ष यहाँ पर पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि गढ़वाल हितैषणी सभा को लेकर उनका क्या कुछ कहना है और आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भी क्या कुछ कहना है। आइए उनसे हम बातचीत। 100 वर्ष आज उसके पूरे हो रहे हैं, तो ऐसा कार्यक्रम उन्होंने किया, वरिष्ठ जनों का उन्होंने सम्मानित करने का काम किया, तो कल्चरल को भी सामने रखा, अपनी संस्कृति को भी। तो जो आज संस्कृति लुप्त होती जा रही है उसको भी बचाने का काम वो कर रहे हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के आयाम और कार्यक्रम वो कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, तो उसके लिए उनको मैं साधुवाद और धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का आगे इसको चलाया है और इसको बचाया है, हमारे पूर्वजों की धरोहर को। ये धरोहर जो है, मैं कह सकता हूँ कि आज ये करोड़ों में इससे भी न जाने कितना होगा। दूसरा, आप यहाँ पर मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव नजदीक है और आपसे उसकी मैं एक दो सवाल ना लूँ, ऐसा हो नहीं सकता है, तो थोड़ा सा बताइए क्या लग रहा है इस बार की पांचों सीट पर बीजेपी आरी कमल खिल रहा है? देखिए, यदि मेरे पूरे देश की बात करूं तो पूरे देश के अंदर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम प्रचंड बहुमत से जीत कर आने वाले हैं। 24 में भी 19 से भी अधिकतम मार्जिन लेकर आएंगे। मोदी जी ने जिस तरह के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया, और यदि उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड राज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, लेकिन इस उत्तराखंड को संवारने का काम और इसका चौमुखी विकास करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ है। आज 4 धाम सड़क योजना कहें, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री का विस्तारीकरण करें, या अभी छोटा कैलाश मानसरोवर की यात्रा उनकी जो रही है, तो इतना ही नहीं तो सड़कों का जाल जिस तरह ऑल वेदर रोड, भारतमाला रोड, नेशनल हाईवे से पाट दिया गया है। जो लोग 7-7, 8-8 घंटे लगते थे लोगों दिल्ली से जाने में और देहरादून और ऋषिकेश तक, आज वो 3-4 घंटे में हम लोग पहुंच जा रहे हैं। आने वाले समय में 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। आप गढ़वाल से सांसद की जनता है, तो उनको आप क्या कुछ बताना चाहेंगे कि गढ़वाल के अंदर कौन कौन से मोटे विकास कार्य हैं जो आपने किए हैं, जो जनता नहीं जानती है, आप बताना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर ही बहुत सारे काम हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसलिए यदि मैं पिछला विधानसभा का चुनाव कहूँ तो उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके मोदी जी के हाथों को मजबूत किया है और दिल खोल करके वोट दिया है। 24 में तो स्वाभाविक ही है, और वो इसलिए कि मैं कह सकता हूँ जो विकास किया मैंने, ट्रेन कभी उम्मीद नहीं कर सकते, दिल्ली टू कोटद्वार, यानी उम्मीद कर नहीं सकते थे कि कल कोटद्वार से भी जो कोविड के समय में ऐसा कुछ रुक गया था मामला, वो तेजी से आगे बढ़ा है। यही नहीं, ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक रेल का जाना, 120 किलोमीटर और 118 किलोमीटर टनल के द्वारा जाना, ये देश के किसी भी स्टेट में नहीं है। और आज़ाद भारत में पहली बार पहाड़ में ट्रेन का चढ़ना, ये मोदी जी ने किया है ना। नॉर्थ ईस्ट में देखिए, उत्तराखंड के अंदर मैंने कहा इतिहास रचा है, कल्पना से परे, यानी कभी सोचा नहीं होगा लोगों ने कि इस तरह का विकास कार्य हो सकता है, और वो लोगों को दिख रहा है। तो इसलिए पूरी 5 सीटें जीतेंगे। और पौड़ी लोकसभा की जो बात करें, वहाँ तो मैंने कहा कि जो रेलवे लाइन जा रही है वो मेरी लोकसभा से शुरू होती है, इंड भी होती है। ये सारा रेलवे से लेकर के चाहे ऑल ओवर भारत या 4 धाम, ये सारे चीज़ें, यानी कभी कल्पना करो कि पानी जो पंचायतें देती थी, पंचायतों में गुहार लगाते थे लोग, आज उसको सीधा मोदी जी पानी घर घर पहुंचा रहे हैं। लोग कभी कहते गांव में मेरा एक टंकी बन जाए, पूरे गांव के लिए एक टोंटी आ जाए, आज घर घर टोंटियाँ। ये इस तरह का काम दिख रहा है, उस आधार पर जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ तीरथ सिंह रावत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तराखंड में खासकर उनकी जो लोकसभा सीट है वहां पर किस तरह से उस एरिया में काम हो रहा है। मैं सरिता तिवारी, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ, उत्तराखंड तक, दिल्ली।